मॉर्निंग ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी भौतिक भूगोल के अंतर्गत अपना टॉपिक चल रहे थे पौने चल रहा था ना। पौने, यदि हम पवनों की बात करें तो हम कह सकते हैं धरातल पर क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को ये क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। धरातल पर क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। ठीक है। अब यदि हम बात करें पवनों के प्रकार, फिर इसके बाद मैंने पवनों को प्रभावित करने वाले कारक करा दिए थे आपको, जिसके अंतर्गत दाब प्रवणता। अब हम देखिए, ध्यान रखना, दाब प्रवणता यानी दाब के अंतर, प्रवणता का अर्थ ही हमने क्या लगाया? अंतर से लगाया, अर्थात दो स्थानों के बीच में वायु दाब में अंतर क्या करती है? पवनों को प्रभावित करती है। अर्थात जहां पवनें हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं धरातल की बनावट भी क्या करती है? इसको प्रभावित करती है। धरातल की बनावट इसको प्रभावित करती है। अर्थात हम कह सकते हैं यदि धरातल समतल मैदान है तो उसमें पवनें तीव्र गति से चलेंगी, जबकि ऊंचे पठार है, पर्वत है, मैदान है, तो उस आधार पर धरातल की बनावट इसको प्रभावित करती है। फिर हम कह सकते हैं सागरीय क्षेत्र, हम कह सकते हैं धरातल की तुलना में धरातल पर तो क्या होता है? विरोध या कह सकते हैं अवरोध। धरातल पर अवरोध अधिक होता है, इसलिए पवनों की गति क्या होती है? प्रभावित होती है। जबकि सागरीय क्षेत्र पर धरातल की तुलना में अवरोध नहीं होता है, इसलिए सागरीय क्षेत्रों पर पवनों की गति कैसी होगी? तीव्र होगी। ये सभी कारक थे जो इसको प्रभावित करते थे। ये मैं आपको करा चुका हूं। अब हम बात करते हैं पवनों के प्रकार की। पवनों के प्रकार, यदि पवनों के प्रकारों की हम बात करें तो मुख्य रूप से समीर को हम पवन को तीन भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सी? स्थायी पवने या स्थायी समीर। दूसरा हम कह सकते हैं स्थानीय पवने। तीसरे हम कह सकते हैं समाई पवने, या हम कह सकते हैं मौसमी पवने कह सकते हैं। ये मानसूनी इसी के अंतर्गत आती है, मौसमी पवने। ठीक है। अब देखो, मुख्य रूप से पवनों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। स्थायी पवने, देखो नाम से ही, वह पवने जो वर्ष भर एक क्रम में चलती हो, अर्थात स्थायी रूप से चलती हो, तो उन्हें हम कहते हैं स्थायी पवने। जैसे हम बात करें स्थायी पवनों के अंतर्गत व्यापारिक पवने, एक मैंने आपको बताया था पछुआ पवने, एक मैंने आपको बताया था ध्रुवीय पवने। ठीक है। ये पवने कैसी? स्थायी पवने, अर्थात इनका क्रम एक होता है। जैसे हम बात करें स्थायी, ये व्यापारिक पवने हैं, उपोष्ण उच्च वायु दाब से कहाँ चलती है? उपोष्ण उच्च वायु दाब से कहाँ चलती है? विषुवत रेखीय
उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। दूसरी हम बात करते हैं पछुआ पवनें। जब ये विक्षेपित होती हैं तो हम देखते हैं इनकी गति जैसे इस प्रकार से यूं हो जाती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये क्या है, पश्चिम से चलती है, ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पछुआ पवनें। दूसरी हम बात करें ध्रुवीय पवनें, वह पवनें जो ध्रुवों से चलती हैं। मुख्य रूप से हम बात करते हैं इस प्रकार की पवनें कैसी होती है, ठंडी होती है, जैसे जिब्राल्टर है, लेब्राडोर है, ये सारी पवनें कैसी हैं, ठंडी पवनें हैं। और ये पवनें कहाँ चलती हैं, ध्रुव से चलती हैं, अर्थात ध्रुवीय उच्च वायुदाब, ध्रुवीय उच्च वायुदाब से ये पवनें चलती हैं। और ध्रुवीय उच्च वायुदाब से कहां पर चलती हैं, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थानीय पवनें, यानी वह पवनें जिन्हें स्थान विशेष के आधार पर नाम दिया जाता है वो स्थानीय पवनें कहलाती हैं। जैसे हम बात करें उदाहरण के लिए भारत में चलने वाली ग्रीष्मकालीन गर्म पवनों को या कह सकते हैं ग्रीष्मकालीन जो पवनें चलती हैं कैसी होती हैं, गर्म होती हैं, और उन्हें किस नाम से जाना जाता है, लू के नाम से जाना जाता है। स्थान विशेष हम भारत में इसे लू कहते हैं, ठीक है, लेकिन अन्य देशों में लू थोड़ी कहते हैं। तो स्थान विशेष के आधार पर इन पवनों का नाम पड़ा है, जैसे लू है, चिनूक है, फोन है, हरमट्टन है, सिंगूम है, ठीक है, विली है। तो ये सारी काफी जो पवनें हैं ये क्या है, स्थान विशेष के आधार पर चलती है, स्थान विशेष के आधार पर उनके नाम पर रखे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं समय पवनें। और समय पवनों के अंतर्गत यदि हम बात करें तो वह पवनें जो समय के अनुसार, यहाँ पे सकते हैं मौसम के अनुसार परिवर्तित होती हों, उसे हम क्या कहते हैं, समय या मौसमी पवनें कहते हैं। जैसे मानसूनी पवनें, ठीक है, मानसून के अनुसार प्रभावित होती है, जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, तो मानसून के अनुसार हो रही है, आप कह सकते हैं शीत ऋतु की पवनें, या ग्रीष्मकालीन मानसून या शीतकालीन मानसून। जैसे ग्रीष्मकालीन मानसून को क्या कहते हैं हम भारत में, दक्षिण पश्चिम मानसून, जबकि शीतकालीन मानसून को क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व मानसून। तो ये मौसम के अनुसार परिवर्तित हो रही है। इनसे संबंधित संकल्पना भी दी गई जिसे तापीय संकल्पना और एक हेलोन महोदय ने दी जिसे कहा गया हेलोन की संकल्पना, ठीक है। ये सभी स्थानीय, सामयिक और स्थायी पवनों के बारे में आज हम बात करते हैं। लिखो, आपको मैंने लिखवा दिया था सर स्थानीय पवनों के बारे में, व्यापारिक पवनों के बारे में लिखा दिया था। अब हम लिखो, आप इसकी विशेषता चल रही थी, ठीक है, विशेषता में लिखो, आप लिखो यह पवन उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से, कौन सी व्यापारिक पवन मैंने आपको बताया, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से चलने के कारण शुष्क होती है, चलने के कारण शुष्क होती है। फिर नंबर 2 लिखो। अब देखो, ये पवन उपोष्ण उच्च वायुदाब से चलती है, और कहाँ चलती है, किधर चलती है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो नंबर 2, यह पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से विषुवत रेखीय में विषुवत रेखीय जोड़ना, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब व उपध्रुवीय उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। कितनी विशेषता हो गई, 3 हो गई ना, 2 हो गई। नंबर 3 लिखो, इसकी विशेषता नंबर 3 लिखो।
देखो यह पौने विभिन्न जल राशियों से ऊपर से गुजरती हैं, इसलिए सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प ग्रहण कर लेती हैं, कितनी 3 हो गए। नंबर 4 लिखो, यह पवन भूमध्य रेखा तक पहुंचते पूर्ण संतृप्त हो जाती हैं, जिससे यह यहाँ पर प्रत्येक दिन 3 से 4 बजे वर्षा कराती हैं। अब ये तो थी अपनी स्थायी पवन में चल रही थी। नंबर 1 हो गई थी अपनी व्यापारिक पवन। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। स्थायी पवनों के अंतर्गत नंबर 2 है अपनी पछुआ पवन। लिखो, पछुआ पवने दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से मैंने वायुदाब पेटी कराई थी आपको, ठीक है, जिसके अंतर्गत ये हमारी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी थी, ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया था 30 से 35। अब देखो ये थी हमारी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, ठीक है, यानी और इधर का अपना उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी जो बताया था 60 से 65, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। अब पवने क्या चलती है, इस प्रकार से चलती है यहाँ पर, ठीक, कहाँ जा रही है, दोनों गोलार्धों में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर जा रही है। लिखो, ये पवने दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर बहने वाली पवने हैं, जिन्हें पछुआ पवन कहते हैं। यह पवने उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम, अब देखो ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा उत्तर है, ये पूर्व है और ये दक्षिण है। अब इनकी दिशा देखना, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से, भाई इधर से चल रही है दक्षिण, ये स्थिति बनती है, ठीक, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब स्थिति क्या बन रही है, ये बन रही है, ठीक, इस प्रकार से चल रही है ना, देखो
ठीक है, तो क्या स्थिति बनती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो कहा जा रहा है इन उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों की दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। लिखो, उत्तरी गोलार्ध में यह पवनें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। लिख लिया? उत्तरी गोलार्ध में स्थल का अधिक विस्तार होने पर, उत्तरी गोलार्ध में स्थल का अधिक विस्तार होने के कारण यह मौसमी पवनों के अनुसार अस्पष्ट हो जाती हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में सागरीय क्षेत्र का विस्तार के कारण यह स्थायी व नियमित हो जाती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में इनका वेग अधिक होने के कारण 40 डिग्री अक्षांश को और 40 डिग्री अक्षांश को गरजती चालीसा तथा 50 डिग्री अक्षांश को भयंकर 50 और 60 डिग्री अक्षांश को चीखता साठा कहा जाता है। चीखता साठा कहा जाता है। ठीक है, ये थी हमारे पछुआ पवने, इनकी दिशा याद रखना। और हम बात करते हैं इनके प्रभाव की। हम कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में तो क्या होता है, स्थलीय भाग का विस्तार होने के कारण कुछ ये क्या कर लेती है, मौसमी पवनों का अनुसरण कर लेती है। जबकि दक्षिण गोलार्ध में सागरीय भाग अधिक होने के कारण यहाँ पर एक स्थायित्व प्राप्त कर लेती है, अर्थात स्थायी रूप से चलती है। और इनका वेग मैंने आपको बताया था, प्रभावित करने वाले कारण जैसे मैंने आपको बताया था सागरीय क्षेत्र। तो सागरीय क्षेत्र में क्या होता है, अवरोध कम होता है, इसलिए इनकी गति क्या होती है, तीव्र हो जाती है, वेग तीव्र हो जाता है। जिसके कारण मैंने आपको बताया भी है, इन पर अत्यधिक वेग होने के कारण 40 डिग्री अक्षांश को गरजती 40, 50 डिग्री अक्षांश को भयंकर 50 और 60 डिग्री अक्षांश को चीखता साठा के नाम से भी जाना जाता है। ये था अपने पवन, जिसमें स्थानीय पवन। आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में बात करते हैं आगे। ओके, बाय।